बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब तक की सबसे बड़ी खबर ये ज़रा आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चल रहे हैं इनको देखिए। ये तारीख के बदतरीन मनाजिर हैं और बदतरीन मुल्क की जानिब से इसराइल के मीडिया ने ऐलान किया कि हमने हसन नसरुल्लाह को मार दिया है बैरूत स्ट्राइक के अंदर। और ये जंग अब बड़े पैमाने पर चलने वाली है। और स्ट्राइक आप देखिए ज़रा, इन्होंने वहाँ पर बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किया है और बैरूत में कई बिल्डिंग्स को मलियामेट कर दिया। ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा हमला था, यानी जो सिविलियन आबादी पर किया गया है, इतना तबाहकुन हमला था। इसमें अमेरिका ने जो बंकर बस्टर बम दिए थे इनको, वो इस्तेमाल किए गए हैं। ये असल में कंक्रीट की चाहे जितनी मर्जी मोटी दीवार हो, खास तौर पर अंडरग्राउंड जो टनल्स बने हुए हैं जो हिजबुल्लाह के हैं, उसको असल में तबाह करने के लिए उन्होंने अमेरिका से लिए। अमेरिका ने इनको दिए, इन्होंने मारे और उसके बाद इन्होंने ऐलान कर दिया कि हमने हसन नसरुल्लाह को मार दिया। और सारी जगह पर लिबनान समेत पूरी दुनिया में हलचल मच गई। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ये जो इतना बड़ा स्ट्राइक है, क्या वाकई इसमें हसन नसरुल्लाह मारे गए हैं, या जो सूरत हाल सामने आ रही है वो तो ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा सेटबैक है। देखिए, सबसे पहले तो ये बात समझ लें, ईरान ने असल खेल खेला है इसमें। और ये हसन नसरुल्लाह अगर जिंदा है तो बच के निकले कैसे? देखिए, सबसे पहली बात आप समझ लें, ईरान ने ओपनली ऐलान किया है, उन्होंने कहा कि हसन नसरुल्लाह जिंदा है, सेफ एंड साउंड है, किसी सूरत वहां पर मौजूद नहीं था जहां पर इन्होंने स्ट्राइक किया। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि अगर हसन नसरुल्लाह जिंदा है तो वो किधर है, और क्या इस सारी सूरत हाल में वो बैरूत आएगा? जब सारी दुनिया को पता है कि बैरूत के ऊपर इसराइल बमबारी कर रहा है, बदतरीन बमबारी इस वक्त इसराइल कर रहा है, और किसी वक्त कहीं पर भी कुछ भी कर सकता है। और आप इमेजिन करें कि नेतन्याहू इस वक्त यूनाइटेड नेशन गया हुआ है, वहां पर वो तकरीर कर रहा हो, तकरीर में वो बदतरीन सूरत हाल में मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, और वहां से तकरीर में धमकियां देकर ईरान को, रूस और बाकी ममालिक को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली धमकियां देकर आया। और वहां से जैसे ही उसको खबर मिली है कि हसन नसरुल्लाह को मार दिया गया, फौरी तौर पर उसने अपना दौरा मनसूख किया और अगले 7 घंटे के अंदर अंदर वो इजराइल वापस आ रहा है। अब आप सोचे जरा, उसने फोन पर ऑर्डर क्या जारी किया वहां से? उसने ऑर्डर ये जारी किया है कि पूरा बैरूत साउथ लिबनान मुकम्मल तौर पर मलियामेट कर दो, मेरे आने तक मलियामेट कर दो। इन्होंने किया क्या है, सबसे पहले ये समझ लें। और हसन नसरुल्लाह मौजूद कहां पर है? क्या वो ईरान में मौजूद है? देखिए, सबसे पहले ये बात समझे, इन्होंने जो हमला किया है, ये इनके F-35 तैयारे थे, वो गए थे। उन्होंने यहाँ पर जाकर बमबारी की, बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए, और इस सारी सूरत हाल में इन्होंने पूरी तौर पर, यानी जो इनके पास इंटेलिजेंस मालूमात थी उसके मुताबिक हसन नसरुल्लाह, उसके राइट हैंड और बाकी सारे लोग मौजूद हैं, इन्होंने वहां पर उड़ा दिया। अब यहाँ दो चीजें समझ लें। देखिए, एक सबसे ज्यादा अजीबोगरीब सूरत हाल है। ख्याल ये है कि हसन नसरुल्लाह की जान को है खतरा, बहुत ज्यादा खतरा, और गालिबन खतरा इतना ज्यादा है कि उसको इस सारी सूरत हाल में जो मामला सामने आ रहे हैं कि उसको मुंतकिल कर दिया गया है ईरान। और ईरान मुंतकिल कर दिया गया है उसको सेफ एंड साउंड, क्योंकि याद रहे, हसन नसरुल्लाह अगर जिंदा रहता है या हसन नसरुल्लाह को पूरी तरह कमांड करनी है तो हिजबुल्लाह आखिरी दम तक लड़े। इसराइल का प्लान ये है कि हसन नसरुल्लाह को किसी तरह मार दिया जाए, उसके बाद हम हिजबुल्लाह के अंदर अपने एजेंट के तौर पर कोई लीडर लेकर आए, बारीक वारदातें डालें और मुखबरियां, और ये सारी जंग हम जीत लें। जहां तक सूरत हाल है, अब बहुत सारे यानी इदारों का ख्याल है, इसराइल और बाकी अमेरिका के अंदर, कि हसन नसरुल्लाह को ईरान मुंतकिल कर दिया गया है, और एटलीस्ट कम से कम वो बैरूत नहीं है। अब जितनी तबाही इन्होंने की है, इसको जस्टिफाई उन्होंने करना था कि हसन नसरुल्लाह यहाँ पर मौजूद है और ये हमने काम किया और फलाना किया। असल में हसन नसरुल्लाह के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो इन तक करेक्ट नहीं पहुंची कि यहाँ पर है, या जिसने भी इनकी खबर दी है उन्होंने, जाहिर सी बात है, उसको भी नहीं पता, क्योंकि 1 या 2 लोग ऐसे हैं जिनको पता हसन नसरुल्लाह कहाँ है। और इस सारी सूरत हाल में इस वक्त किसी पर कोई ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। गालिबन ये भी पॉसिबिलिटी है कि हसन नसरुल्लाह को ईरान मुंतकिल कर दिया गया है और इसलिए वो इस हमले में बच गए हैं। इन्होंने कहा कि उसके बाद की लीडरशिप भी मारी गई है। अब असल में इसराइल के लिए ये जस्टिफिकेशन थी कि यहाँ पर हसन नसरुल्लाह है, और दुनिया में आप जरा तबाही के मनाजिर तो देखिए। यानी इस तबाही के मनाजिर के बाद कोई सूरत हाल बाकी रहती है कि इंसान कहे कि इन्होंने किस तरह की तबाही की? तो उसने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि हसन नसरुल्लाह यहाँ पर था तो हमने इसलिए स्ट्राइक किया, लिहाजा हमें कोई पूछे ना
वैसे भी वो कहते हैं किसी के बाप की जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि कोई हमसे आकर पूछे कि हमने हमला किया है, क्यों किया है, फलाना किया है। अब असल में इस वक्त हालत ये है कि ये आ गई है लास्ट स्टेज, और ये लास्ट स्टेज आ गई है। इसके बाद सबसे बढ़कर ये जो मैसिव इस वक्त बैरूत के अंदर स्ट्राइक हुआ है, उसमें अमेरिका क्या कहता है, जरा आप सुनिए अमेरिका का। कहता जी हमें पता ही नहीं था, हमें अंधेरे में रखा है, इजराइल ने धोखा दिया है, हमें तो पता ही नहीं था, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का फलाना ये वो। असल में इसराइल ने जो स्ट्राइक किया है वो प्लान ये करके बैठे हुए थे कि इमीडिएटली हम यहाँ पर हसन नसरुल्लाह को मार दें, और हसन नसरुल्लाह के मारने के बाद ईरान के साथ जंग छिड़ जाए। हकीकत टीवी आपको थ्रू आउट एक ही बात बार 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 रिपीट करके बता रहा है कि हसन नसरुल्लाह को भी मारना इन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई को भी मारना है, और ये चाह रहे हैं कि किसी तरह ईरान हमला करे हम पर अमरीकी इंतखाबात से पहले, ईरान हमसे लड़ाई करे, हम ये जंग करें, हम तीसरी आलमी जंग छेड़ दें। ये बात आप समझ लें, ये तीसरी आलमी जंग छिड़ चुकी है। अगर किसी को समझ आ रही है तो वो समझ ले, किसी को समझ नहीं आ रही तो भी वो समझ ले, ये जंग छिड़ चुकी है। किसी भी वक्त इन्होंने ईरान के अंदर आयतुल्लाह अली खामनाई को भी टारगेट करना है, ईरान के प्रेसिडेंट को मार सकते हैं, ईरान के आर्मी चीफ को उड़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये जंग के लिए इस वक्त तैयार हो चुके हैं। देखिए इस वक्त ईरान की भी लीडरशिप और ये हर जगह सब कुछ अंडरग्राउंड चला गया। जाहिर सी बात है, सबको पता है जिस तरह की बर्बरियत इन्होंने की है। आप अंदाजा कर लें कि एक एक करके सारी इस्लामिक कंट्रीज को इन्होंने सफाई से मिटाना है। अब असल में हुआ ये है कि पिछले काफ़ी अरसे से जो हमले हो रहे हैं ये उसका जवाब था। इनसे हमले हाइफा के और बाकी ताकतों के नहीं रुक पा रहे, तो इन्होंने हमला किया है। अब ये इनका इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर रहा है, इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर रहा है कि इनको पता है कि इसके बाद अब उन्होंने पलटकर जो वॉर करना है। देखिए अब शायद कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी लेबनान के लिए कि वो जी चुप करके करते रहिए, अच्छा जी हम अभी हमला करते हैं, हम छोटे से हमले करते हैं, हम रॉकेट करते हैं। अब सूरत हाल ये है कि लेबनान को वो तमाम मिसाइल चलाने पड़ेंगे जो मिसाइल अभी तक उन्होंने रोक कर रखे हुए हैं, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई दूसरी सूरत हाल नहीं, वरना आज नहीं तो कल उनका कोई एक आधा लीडर मारा जाएगा। और वो तैयार ही में बैठे हुए हैं कि हम किसी भी वक्त आए और हसन नसरुल्लाह को या ईरान की लीडरशिप को किसी को भी मार दें। अब उसके साथ ही इन्होंने किया क्या है कि नेतन्याहू और बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी सिक्योरिटी इस वक्त टाइट कर दी है। सब के सब इस वक्त अंडरग्राउंड मुंतकिल हो गए हैं, और अब वो इंतज़ार बल्कि कर रहे हैं कि अब हम पर क्या जवाब आता है, क्या सूरत हाल है। देखिए इस वक्त तीसरी आलमी जंग आज छिड़ चुकी है, ये याद रखें। उन्होंने अपनी तरफ से हसन नसरुल्लाह को मार दिया था, और साथ फिर दूसरी खबर इन्होंने क्या ब्रेक की, दूसरी खबर इन्होंने ब्रेक की। असल में ये चाह रहे थे कि हम जब ये खबर ब्रेक करें, फेक खबर ब्रेक करें, तो उसके बाद लिबनान की जो लीडरशिप है उनका बहुत सारी जगहों पर रब्ता नहीं, तो वो हम पर हर तरह के मिसाइल मार दे, स्ट्राइक कर दे। और ये बात आप याद रखिएगा, इस स्ट्राइक के अंदर इनको अगर अपने लीडरों की भी कुर्बानी देना पड़ी इजराइल के अंदर, खुद ही मार कर, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। कोई स्ट्राइक अगर आए लेबनान से और अपना एक आधा लीडर जो है टपका दे और कह दें जी ये तो उन्होंने मारा था लिहाजा हम बदला लेने के लिए जा रहे हैं। सो ये बैरूत के अंदर जो हमला हुआ है ये इसराइल ने बड़ा प्री प्लान हमला किया था। नेतन्याहू असल में अमेरिका जो गया है ये अक़वाम मुत्तहिदा में खाली तकरीर करने के लिए नहीं गया, ये वहां पर उनको कहने के लिए गया था कि मैं हमला करने जा रहा हूं, तो आवाज ना निकले, बोलती तुम्हारी यहीं पर बंद हो, मैं हमला करूंगा। और साथ उनको कहने के लिए गया है कि आप इस हमले के अंदर हमारा साथ दें, नहीं तो हम किसी सूरत आपको नहीं छोड़ेंगे। और अमेरिका ने आगे यस सर बॉस सर, जो आप कहेंगे, जो आपका हुक्म है, सारे का सारा काम किया है। देखिए सबसे बढ़कर बात यह है कि अब हाइफा जो शहर है इजराइल का, उसके ऊपर तो वो जो हमले होंगे वो शायद हमारी सोच से भी ज़्यादा खतरनाक हमले हैं। क्योंकि ये बात समझ लें, नेतन्याहू को इस बात का अच्छी तरह पता है, इन सबको पता है कि अब इस हमले के अंदर अगर बैरूत में अगर हिजबुल्लाह के लीडर बच गए हैं तो जाहिर सी बात है उनकी कोशिश होगी कि अगले हमले में हम इसको मार दें। और ये बात अब हिजबुल्लाह को भी पता है कि अब आखिरी जंग का फेज़ आ गया है। अगर छोटे छोटे रॉकेट मारने हैं तो फिर समझ लें कि इन्होंने कोई इस तरह बड़ा हमला करना है, तो ये अब आलमी जंग का बटन तो इन्होंने दबा दिया। अब वो करेंगे क्या? अब उनके पास जो सबसे खतरनाक मिसाइल हैं वो मारने जा रहे हैं। देखिए यमन इनको मार रहा है, उसके अलावा इराक से हमले हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। मसला सारा ये है कि ये जो स्ट्राइक हुआ है, चाहे वो बंकर बस्टर बम है या कुछ भी है, एक बात आप अच्छी तरह समझ लें,
ये लिबनान के अंदर जो बैठे हुए हैं इनके मुखबिर, ये सारी कार्रवाई उनकी जानिब से, यानी वो अंदर से बैठकर सारी इंफॉर्मेशन पास करें, चीज़ें पास करें, उसके बगैर ये हमला हो नहीं सकता था। अब अगले चंद घंटे और चंद दिन बड़े अहम है, लड़ाई तो होनी है, और याद रहे कि ईरान के ऊपर भी हमला कर सकते हैं और बड़ा तबाहकुन हमला कर सकते हैं। और फिर याद रखिएगा, आयतुल्लाह अली खामनाई की ज़िंदगी इस वक्त शदीद शदीद ख़तरे में है।